आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक नए PYQ सेशन के साथ। आप लोग जानते हैं कि हमारी PYQ टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है और आज हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 के हवाले से बात करेंगे। और पेपर 2 में जो है वो आपकी लैंग्वेज फ़र्स्ट का जिसने इंतख़ाब किया है उसके लिए आज का वीडियो जो है वो कारआमद होने वाला है। आप लोगों का एग्ज़ाम 6 सितंबर 2026 को होना तय पाया गया है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, तो उसी कारवां में आप लोगों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक आज हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 में से आपको जो है वो 30 दिलाना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। यह हमारा जो क्या है लैंग्वेज फ़र्स्ट है और इसमें जो है वो सबसे पहले हिदायत को पढ़ते हैं। हिदायत दी गई है आपको, नीचे दी हुई इबारत को पढ़ें, दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 यानी कि तकरीबन आपके पास 9 क्वेश्चन जो हैं इस तरीके से सवाल आते हैं जो आपको इक्तिबास से जो है वो चूज़ करने होते हैं। तो पढ़ते हैं पहले इक्तिबास और उसके बाद उसके जो है वो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। थर्मामीटर से दर्जाए हरारत मालूम किया जाता है। उसके ज़रिए फ़िज़ाई दर्जाए हरारत के अलावा जिस्मानी दर्जा हरारत भी मालूम किया जा सकता है। इस आले के निचले सिरे पर पारा भरा होता है जो दर्जाए हरारत की कमी बेशी से ऊपर नीचे होता रहता है। जब दर्जाए हरारत ज़्यादा होता है या गर्मी होती है तो पारा नलकी में ऊपर तक चढ़ जाता है। पारे की नलकी शीशे की होती है। बाज़ थर्मामीटर ऐसे भी होते हैं जिसमें ना तो पारा इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई सयाल मादा होता है। ये थर्मामीटर डायल वाले होते हैं। इनमें धात की कोयल इस्तेमाल होती है। इस किस्म के थर्मामीटर अमूमन एक ही जगह रखे जाते हैं या उन्हें दीवार के साथ लटका दिया जाता है। तो ये जो है वो पूरा इक्तिबास है और इस इक्तिबास के पश मंज़र में आपसे जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, डायल वाले थर्मामीटर को एक जगह रखने के साथ उन्हें कहाँ लटकाया जाता है? दीवार के साथ लटका दिया जाता है, अलमारी के साथ लटका दिया जाता है, तख्ते के साथ लगाया जाता है या थर्माकोल के साथ लगाया जाता है। तो हमने पढ़ा था दीवार के साथ लटका दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में पारा किस वजह से नलकी में ऊपर तक चढ़ जाता है? यानी कि जब दर्जाए हरारत ज़्यादा होता है और या गर्मी ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में पारा की नलकी कैसी होती है? लोहे की, तांबे की, रबड़ की या शीशे की? तो हमने इक्तिबास में पढ़ा था शीशे की, ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर के निचले सिरे में क्या भरा होता है? पारा, रकीक, पानी या सयाल? तो थर्मामीटर के निचले सिरे में भरा होता है पारा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायल वाले थर्मामीटर में किस कोयल इस्तेमाल की जाती है? लकड़ी की कोयल इस्तेमाल की जाती है, स्टील की कोयल इस्तेमाल की जाती है, धात की कोयल इस्तेमाल की जाती है या लोहे की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि धात की कोयल इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम लोग मेटल कहते हैं या धातु कहते हैं। आले की जमा क्या है? आलातीन, आलातीन, आलात या आलाते? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसमें आपको बताना है जमा क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि आलात। आगे बढ़ते हैं। पारा दर्जाए हरारत की कमी बेशी से क्या होता रहता है? इधर उधर होता रहता है, हिलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है या दाएं बाएं होता रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऊपर नीचे होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। कम का मुतज़ाद क्या होगा? मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड। थोड़ा, सिवा, बहुत या ज़्यादा? तो आपने सुना होगा कम या ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 98 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं।
تھرمامیٹر سے فضائے درجۂ حرارت کے علاوہ اور کون سا درجۂ حرارت معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کائنات کا درجۂ حرارت، جانور کا درجۂ حرارت، ماحول کا درجۂ حرارت یا جسمانی درجۂ حرارت؟ کوشچن نمبر 99 ہے اور صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 جسمانی درجۂ حرارت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نثر کا اقتصاب ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ نظم کا اقتباس آپ کو دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ 6 کوشچن ہیں 100 سے لے کے 105 تک، جو آپ کو اس پوری نظم سے جو ہے وہ کیا کرنے ہیں، دینے ہیں۔ تو اس نظم کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے کوشچن کو جو ہے وہ سولو کرتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، پہچانوں کی طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہ ویزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ یہ جو ہے وہ ایک نظم کا اقتباس ہے اور اس نظم کے اقتباس سے جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، اس مصرعے میں مشعل کسے کہا گیا ہے؟ دوسروں کے کام آنے والے کو، جگنو کی روشنی کو، بلبل کے چہکنے کو یا تاروں کی روشنی کو؟ کوشچن نمبر 100 ہے تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ جگنو کی روشنی کو، کیونکہ جگنو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے حالانکہ وہ ذرا سا کیڑا ہوتا ہے۔ بلبل کی آہ ویزاری کس نے سنی؟ کبوتر نے، چڑیا نے، جگنو نے یا کوے نے؟ کوشچن نمبر 101 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ جگنو نے۔ حاضر کا متضاد کیا ہوگا یعنی کہ اپوزٹ کیا ہوگا؟ موجود، وجود، غائب یا خارج؟ کوشچن نمبر 102 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا حاضر کا الٹا ہوتا ہے غائب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلبل کو آشیاں تک پہنچنے میں کیوں دشواری ہو رہی تھی؟ ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا تھا، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا تھا، وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، وہ بہت بیمار تھا۔ تو آنسر ہو جائے گا ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا تھا آپشن اے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیڑا ہوں ڈیش میں ذرا سا، ذیل میں دیے گئے لفظوں میں صحیح لفظ بھریے۔ گویا کہ، پھر بھی، چنانچہ، اگرچہ۔ تو ہم نے ابھی دیکھا تھا کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا آپشن 4 صحیح آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلبل کہاں اداس بیٹھا تھا؟ شجر کی جڑ میں، شجر کے پتوں پہ، شجر کی شاخ پہ یا شجر کی ٹہنی پہ؟ کوشچن نمبر 105 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 ہو جائے گا یعنی کہ وہ شجر کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سوال ہو گئے آپ کے اقتباس سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسکولی تعلیم میں مندرجہ ذیل مقاصد میں سے کون سا کثیر لسانیات کا مقصد نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 106 ہے اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ اسکولی تعلیم میں کون سا کثیر لسانیات کا مقصد نہیں ہے۔ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 106 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوشچن نمبر 106 کا آپشن اے، یعنی کہ سہ لسانی فارمولے کے تحت مادری زبان، ہندی زبان اور انگریزی زبان سکھانا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد نہیں ہے۔ آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آموزشی محاصل کے مقاصد کے اعتبار سے مندرجہ ذیل میں سے کون بیان درست ہے؟ یہاں پہ بیان درست ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ پہلا ہے مواد پر مبنی آموزش کے بجائے استعداد پر مبنی آموزش کو فروغ دینا، آموزگاروں کو زبان کی تخلیقی استعمال کرنے والے بننے کے لیے ضروری لسانی مہارتوں پر قدرت حاصل کرنے کے قابل بنانا، مواد پر قدرت حاصل کرنا اور اسے بعد میں منطبق کرنے کے قابل ہونا، آموزگاروں کو مخصوص مقاصد کے لیے زبان کا استعمال سیکھنے کے قابل بنانا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور ان چاروں میں سے کون سا درست ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ ڈی یا سی درست ہے، اے اور بی درست ہے، صرف سی درست ہے یا بی اور سی درست ہے؟ کوشچن نمبر 107 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ اے اور آپ کا ڈی جو ہے وہ درست ہے، باقی بی اور سی کیا ہے، غلط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 108 یہ آپ کو بتانا ہے کہ اس میں جو ہے وہ
क्या सही आंसर होगा? मिशनरी सरकारी हाई स्कूल में अंग्रेज़ी की एक उस्तानी है जो अपने तलबा से रोज़मर्रा मकासद में ज़बान का इस्तेमाल करवा कर उन्हें ज़बान के फार्मूला जाती इस्तेमाल पढ़ाकर उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान बोलने में मदद करती है। वो अपने तलबा में क्या नशोनुमा देने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेशंस, जिसे हम लोग कहते हैं वक्फ़ानी इल्मी लिसानी इस्तादाद, बुनियादी बैन शख्सी तरसीली महारतें, तरसील व इबलाग की महारतें, या बैन शख्सी महारतें, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 108 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक खुद से की गई जो है वो बातें, उसमें जो है वो आपको क्या की गई हैं, बताई गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, राहिल जो छठी क्लास की एक आमूज़गार है, नए ग्रामर शक्ल सीखने के बाद अब तक उसने जो सीखा उससे मरबूत करने के काबिल है। मंदरजा झेल में से कौन सी हिकमत अमली उससे अख्ज़ होती है? मावराए वक्फ़ानी हिकमत अमलिया, जिसे हम लोग मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी कहते हैं, वक्फ़ानी और मावराए वक्फ़ानी दोनों हिकमत अमलिया, इनकसाफ़ी हिकमत अमलिया, वक्फ़ानी हिकमत अमलिया। क्वेश्चन नंबर 109 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, जिसे हम लोग वक्फ़ानी हिकमत अमलिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कूल पर मबनी जायज़े को फ़रोग़ देने के लिए दो मुनासिब मुताला मवाद का इंतखाब कीजिए या उसे जो है वो आप लोग चुनिए। ये आमूज़गारों और असातिज़ा के दरमियान ख़ुद मुख्तारी के फ़रोग़ में मदद करता है। ये स्कूल को अपने तौर पर मनसूबा बंदी करने की गुंजाइश फ़राहम करता है। ये इम्तिहानी बोर्ड के इख्तियार को सलब करता है। ये मनसूबा बंदी और जायज़े के अमल में आमूज़गारों को बहैसियत फ़ाल शरीक के शामिल नहीं करता। इसमें कौन सा जो है वो सही है वो आपको बताना है। दो ऑप्शन जो है वो आपको इसमें से चुनने हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि बी और ए जो है वो दुरुस्त है, बाकी जो है वो दोनों नहीं चुने जा सकते। आगे बढ़ते हैं। ज़बान की तदरीस का कौन सा नुक्ताए नज़र ज़बान की आमोजिश के लिए अल्फाज और अल्फाज के टुकड़ों की वकालत करता है? लग़वी नुक्ताए नज़र, ग्रामर के तर्जुमे का तरीका, टॉक्सिक पर मबनी लिसानी आमोजिश, या तरसील नुक्ताए नज़र। क्वेश्चन नंबर 112 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि लग़वी नुक्ताए नज़र। क्वेश्चन नंबर 113, 7वीं क्लास की एक उस्तानी 7 जुमलों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा मतन पढ़ाकर सुनाती है। फिर वो अपने आमूज़गारों से कहती है कि वो उसे गौर से सुने और उसके करीब करीब मतन को दोबारा तख्लीक करे। ऐन वही मतन नहीं। इस हिकमत अमली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 113 है, आपको बताना है बॉटम हिकमत अमली, पैराग्राफ इमला कराना, स्कीमा की तख्लीक करना, या टॉप डाउन हिकमत अमल, टॉप टू डाउन हिकमत अमली। क्वेश्चन नंबर 113 है तो सही आंसर हो जाएगा पैराग्राफ इमला कराना। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सिखाने के सियाक में मंदरजा झेल में से कौन सा बयान तरीक़ा कार के इल्म की बेहतरीन वजाहत करता है, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज को जो है वो वजाहत करता है? क्वेश्चन नंबर 114 है, ग्रामर के उसूल सिखाना और उन्हें बाद में बाज़ तख्लीक करना। ग्रामर की किताब से ये समझाना कि ग्रामर की हैयत कैसे काम करती है, हैयत के बारे में जानना, ये जानना कि ग्रामर की हैयत क्या है और उसे इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 114 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये जानना कि ग्रामर की हैयत क्या है और उसे इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर
14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो अल्फाज जिन्हें सुनने याद रखने पर हम शनाख्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? रिस्पेक्टिव वोकेबलरी, इंगेजिंग वोकेबलरी, लेक्सिस या प्रोडक्टिव वोकेबलरी। ये इंग्लिश में है, हिंदी में उर्दू में ट्रांसलेशन दिया गया है। इदराक पजीर ज़ख़ीरा अल्फाज, मशगूल ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़बान का कुल सरमाए अल्फाज या बार आवाज़ ज़ख़ीरा अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 115 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इदराक पजीर ज़ख़ीरा अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लिसानी इक्तिसाब और लिसानी आमुदिश में जुबली मफरूज़ा क्या है? यानी कि इन्नटीज़ हाइपोथेसिस क्या है दोनों के दरमियान, लिसानी इक्तिसाबास और लिसानी आमुदिश में? ये उस अम्र में यकीन रखता है कि पैदाइश से तमाम इंसान लिसानी इल्म रखते हैं। ये इस अम्र में यकीन रखता है कि ज़बान आदत की तश्कील के ज़रिए सीखी जा सकती है। ये इस ख़याल को मुस्तरद करता है कि तमाम ज़बानें क़वाइद की हैं और तमाम बच्चे उन्हें अपने तरीके से सीखते हैं। ये इस अम्र में यकीन रखता है कि तबई मश्क और कंडीशनिंग के ज़रिए तमाम इंसान ज़बान सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है और इसमें आपको बताना है जुबली मफरूज़ा क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही जो है वो इसका सही हो जाएगा कि तमाम इंसान जो है वो पैदाइशी इल्म जो है वो रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, मवाद रुखी लिसानी इनपुट यानी कि कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स से क्या मुराद है? लिसानी इनपुट्स जो इत्तलात पर तवज्जो मरकूज़ करती है, ज़ख़ीरा अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़, ग्रामर वग़ैरह। वो लिसानी इनपुट जो इस पर तवज्जो देती है कि ज़बान कैसे इस्तेमाल की जाती है, इनपुट्स की पेशकश और उनके अमल। क्वेश्चन नंबर 117 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिसानी इनपुट्स जो इत्तलात पर तवज्जो मरकूज़ करती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तालीमी फ़लसफ़ा मंदरजा झेल की हिमायत करता है? शमई लिसानियात, वक्फ़ियत, खलकियत या तामीरियत? क्वेश्चन नंबर 118 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तामीरियत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। मंदरजा झेल में से कौन सा इदारा जाती तहरीर यानी कि इंस्टीट्यूशनल राइटिंग के तहत नहीं आता है? कैरिकुलम वेट, रिव्यू, नोट्स ऑफ कॉन्डोलेंस या बिजनेस लेटर? क्वेश्चन नंबर 119 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ताज़ियात नामा। कॉन्डोलेंस आप लोग जानते हैं, किसी के मरने पर जो है वो शोक व्यक्त किया जाता है, उसे कंडोलेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वानी मतन के अमूमी मायने के लिए एक मजमून पढ़ रही है, उसके मुताले को क्या कहा जाता है? यानी कि वानी जो है वो एक मतन पढ़ रही है, उसे बताना है क्या कहा जाता है। सरसरी मुताला यानी कि स्कीमिंग, तनकीदी तर्ज़ फ़िक्र यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, इस्तनाज़ यानी कि इन्फ्रेंसिंग और गायर नज़र डालना यानी कि स्कैनिंग। तो यहाँ पे मुताला जो है वो किया जा रहा है इसका मजमून का। तो क्वेश्चन नंबर 120 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सरसरी मुताला करना। ये जो है वो आज के सेशन में हमारे सवाल हुए पूरे 30 जो हमने किए। 30 में से 30 लाने की कोशिश 91 से लेके 120 तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग जो है वो पूरे उर्दू पेडागोजी के नोट्स भी ले सकते हैं, आपके नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स में जो है वो पेडागोजी है, थ्योरी दी गई है और थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ और PYQ भी दिए गए हैं। और इस पूरी नोट्स के जो फ़ीस है वो महज 80 रुपये है। इसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।